फिर वहां भी फिर कहीं और सुख मिलता है। जब तक वो वस्तु मिलती नहीं है तब तक तुम उसमें सुख देखते हो, मिलने के बाद वहां से सुख गायब हो जाता है। यदि तुम सदैव सुख चाहते हो तो जहां सुख की कमी नहीं है, जहां सर्वत्र और सदैव सुख रहता है, ऐसे भगवान के चरणों का चिंतन करो। आहा, मुझे एक उदाहरण यहां बहुत अच्छा लगता है। पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा बाजार से फल लाओ, तो बाजार से फल लाया और पिताजी ने कहा कि इनको पानी में डाल दो, तो पानी के बर्तन में डाल दिया। थोड़ी देर बाद कहते हैं कि अब ठंडे हो गए होंगे, साफ हो गए होंगे, निकालो, गर्मी का समय है, अब फलाहार करें, व्रत है। बच्चे ने जब वो फल जिस बाल्टी में डाले थे, पानी में डाले थे, उसमें जब निकालने लगा तो उसमें फल मिले नहीं साहब। अब फल नहीं मिले, उसमें मिट्टी मिली। ध्यान दीजिएगा इस प्रसंग पर। अब वहां फल नहीं थे, केवल मिट्टी ही मिट्टी थी। उसने पिताजी से कहा कि मैं फल लाया था, पानी में डालने से ये फल मिट्टी कैसे बन गए? बड़े जादू वाले फल थे। प्रयास करूंगा आपको मैं 4:30 से 4:45 तक फ्री कर दूंगा, 4:45 तक, लेट से लेट, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का समय आपका मांगूंगा मैं। तो इन फलों में क्या जादू था? ये फल मिट्टी बन गए। तो पिताजी ने जाकर के फलों को देखा, सचमुच में जो फल डाले थे ये मिट्टी कैसे बने? तो दुकान वाले के पास गए, वहां जाकर के पूछा कि भैया तुमने कौन से फल दिए जो मिट्टी बन गए? तो दुकान वाले ने कहा कि हमारी गलती नहीं। दुकान वाला समझ गया, जब संत ने फटकार लगाई कि तुमने पागल बना दिया, तो दुकान वाला समझा। उसने कहा कि गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है, खरीदने वाले की। कैसे गलती है? तो उसने अपनी दुकान का बोर्ड दिखाया। उसने कहा इस बोर्ड को पढ़ो। तो उस बोर्ड में लिखा था नकली फलों की दुकान। असली नहीं थे, मिट्टी के ही थे, रंगे हुए थे सजाने के लिए टेबल में। समझ में बात आ गई। कहा कि तुमने खरीदे ही नकली है, असली चाहिए तो जहां मिलते हैं असली वहां जाओ। कपिल भगवान संभवतः वही बात कहते हैं कि मैया तुम नकली जगत में असली ढूंढ रहे हो। यहां दुखालय शाश्वतम, यहां रहकर के यदि सुख चाहिए तो भगवान का भजन करते रहो। कहा कि यदि यहां पर सुख नहीं है, दुख ही है, तो हम सुखी कैसे हो? तो उसका उदाहरण समझना। संतों ने एक बात कही है, कहा देखो किसी घड़े में 9 छिद्र हो, 9 छिद्र घड़े में, और कुएं से पानी भरना है। बार बार आप पानी भरते हो और छिद्रों से पानी गिर जाता है। अब तुम थक गए और किसी से उपाय पूछने लगे कि घड़े में पानी भरा रहे, क्या करें कि इन छिद्रों से पानी गिरे ना, घड़े में पानी भरा रहे, कोई उपाय बता दो। संत ने बहुत बढ़िया बात बता दी, भागवत ने बहुत बढ़िया बात बता दी। क्या? कहा कि उस घड़े को पानी में डुबो के रखो। क्या? यदि तुम घड़े को भर करके रखना चाहते हो तो घड़े को पानी में डुबो के रखो, निकालो मत, पानी बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर इस संसार में सुखी रहना चाहते हो तो ये मानव तन भी ना, ये भी घट है और इसमें भी 9 द्वार हैं, 9 छिद्र हैं, 9 द्वारे पूरे देही। और यदि इसमें आनंद भर करके रखना चाहते हो, सुख भर के रखना चाहते हो, शांति से भरे रहना चाहते हो, तो कहा कि सत्संग की सरोवर में अपने आप को डुबो के रखो। भगवान की कथा में अपने तन को डुबोते रखो।
जब ऐसा करोगे तो तुम सदा आनंद से भरे रहोगे। बड़ी अद्भुत बातें कही। कहने लगे मैया अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। और यहां तो देवहूति जी ने पूछा है कि भगवान की पूजा कैसे करें, और कपिल ने समझाया है सच्चिंतयेद भगवतस् चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरो रुहलांक्षनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहद महद हृदयांधकारम सच्चिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम। कहा कि मैया सदैव भगवान के चरणों का चिंतन करो। भगवान के चरणों में गंगा यमुना सरस्वती के दर्शन करो। भगवान के चरणों में मन लगे, भगवान की दर्शन करो। धीरे धीरे भगवान में तुम हो जाओगे। ब्रह्मैव ब्रह्मविद भवति। ब्रह्म का चिंतन करने वाला एक दिन स्वयं ब्रह्म बन जाता है। तुम जब ब्रह्म का भजन करते रहोगे तो तुम भी वही हो जाओगे। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तदनंतर देवहूति का मन परमात्मा में लग गया, विषयों से ऊपर हो गया और नदी बनकर के बह चली। कपिल ऋषि गंगा सागर में जाकर बैठ गए, ध्यान करने लगे, समाधिस्थ हो गए, अद्भुत व्याख्या की। और अब महाराज प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहां पर 16 कन्याएं हुई। हे राजन, जो ये दूसरी कन्या है आकुति जो बड़ी थी, उसका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। इनके यहां पर भगवान यज्ञ के रूप में आए। बोलिए यज्ञ भगवान की। और यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। यज्ञ बिना दक्षिणा के इसलिए पूरा नहीं होता, नहीं। हाँ, फिर प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से 16 कन्याएं, जिनमें से 13 कन्याएं धर्म के साथ धर्म को प्रदान की गई। एक कन्या का विवाह भगवान शंकर से किया, एक कन्या का विवाह अग्नि से किया, एक कन्या पितरों को दी गई। पितरों को जो कन्या दी उसका नाम है स्वधा, और अग्नि के साथ विवाह किया उसका नाम है स्वाहा। स्वाहा बोलते हो ना, वो अग्नि की पत्नी का नाम है। कई बार हम सोचते क्यों स्वाहा बोलना है, तो हम लोग यज्ञ कराते हैं, वहां पर भाव है। क्योंकि जब आप स्वाहा बोलते तो अग्नि प्रसन्न होते और अपना मुख खोल देते हैं, और खुले हुए मुख में आहुति देनी है, इसलिए स्वाहा बोलो। तो स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है। सभी के वंश का विस्तार किया, और एक जो कन्या जिसका विवाह भगवान शंकर के साथ किया है, नाम है सती। इनका वंश आगे नहीं बढ़ा। परीक्षित, सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा क्यों नहीं बढ़ा, हम जानना चाहते। तब थोड़ा उदाहरण दिया, कहा कारण था दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया भगवान शंकर से, पर भगवान शंकर के साथ इसका विरोध हो गया बाद में। कैसे हुआ? कहते हैं दक्ष जब अध्यक्ष बनने लगा, दक्ष प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया जाने लगा, उस समय सभा जुड़ी थी। सभा में सभी देवी देवता बैठे थे, वहीं पर भगवान शंकर भी बैठे थे। भगवान शंकर ध्यानमग्न थे, और जब दक्ष प्रजापति आया तो सब खड़े हो गए और भगवान शंकर खड़े नहीं हो पाए। तो दक्ष प्रजापति गालियां देने लगा, भगवान को गालियां देने लगा, और सभा में कहने लगा, ये कहता है कि भैया
अशिष्ट लोगों के साथ में कभी नहीं रहना चाहिए। जिनको समाज के बीच में रहने की सभ्यता ना हो, ऐसे लोगों को सभा में नहीं बुलाना चाहिए। सभा धूमिल हो जाती है। शिष्टाचार जिनको आता नहीं है, सबने पूछा आप कहना क्या चाहते हो और किसको कह रहे हो? दक्ष प्रजापति ने कहा कि शंकर को देखो, ये भूतों के साथ रहता है, शमशानों में रहता है, भस्म लगाता है, इसके साथ ये शिष्टाचार नहीं जानता। नाना प्रकार से जब ये गालियां देने लगा तो महाराज भगवान शंकर की तरफ से नंदीश्वर ने गालियां दी। दक्ष प्रजापति ने जो बात कही उसका प्रतिकार किया, प्रति उत्तर दिया। भगवान शंकर ने नंदीश्वर को कहा, नंदी से कहा भैया शांत हो जाओ। कहा कि देखो आपको गाली दे रहा है, हम कैसे सुने? आपको कोई गाली दे, शंकर को गाली दे और हम कैसे सुन लेंगे? कहा कि इनकी गाली सुननी चाहिए। कहा क्यों, ये क्या खास है? कहा ये खास नहीं, बड़े खास है। क्या है? कहा ये ससुर जी है हमारे। कहा ससुर जी है तो गाली देंगे? कहा कि देखो ससुराल की गाली खाने में फायदा है। हाँ, शंकर जी ने कहा थोड़ा ससुराल की गाली खा लोगे तो अच्छा रहेगा, शांति रहेगी। नंदीश्वर ने कहा कि हम तो नहीं सुनेंगे, आप सुनते रहो। बात नहीं बनी, बात बिगड़ती गई। इसने गाली दिया, नंदीश्वर ने गालियां दी, श्राप देने लगे। तो भगवान शंकर वहां से उठे और हंसते हुए चले गए। आप विचार करिए, कोई आपको खूब गालियां दे और गाली के बदले आप हंसते ही रहो। यदि आप गाली दे दोगे तो शायद वो शांत हो जाए, शायद उसको उतना उसका गुस्सा शांत हो जाए बदले में। पर यदि आप मुस्कुराते रहो तो और चिढ़ता जाएगा, उसे और बुरा लगेगा कि हमने इतनी गालियां दी और ये हंसता ही जा रहा है। तो भगवान शंकर मुस्कुराते ही मुस्कुराते चले गए। अब इसको बड़ा बुरा लगा कि बताओ, मैंने इतना इसको भरा बुरा कहा पर ये तो हंसता ही रहा। अब दक्ष प्रजापति ने बदले की भावना से एक बढ़िया यज्ञ कराया कि इसमें मैं शंकर का अपमान करूंगा। शिव के अपमान के हेतु हरिद्वार में, कनखल में दक्ष प्रजापति ने बढ़िया यज्ञ किया और यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, पर भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। देवी देवता जब यज्ञ में शामिल होने के लिए आने लगे, कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान जा रहे हैं। सती महारानी ने देखा आकाश से विमान जा रहे हैं, पूछने लगी कहां जा रहे हो? सबने कहा कि तुम्हारे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है। जानबूझ करके वहां से जा रहे हैं कि इनको पता चले कि देखो तुम्हारे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है और हमको बुलाया है, तुमको नहीं बुलाया। दुनिया वाले लगभग यही करते हैं। संबंधियों के बीच में आपस में झगड़े हो तो दूसरे लोग यही करते हैं, उसके पास जाएंगे और जाकर के कहें क्यों जी, तुमको नहीं बुलाया क्या? गांव में आए हैं, आपस में अगर भाई भाई में, रिश्तेदारी में कुछ बात बिगड़ी हो तो रिश्तेदार फायदा उठाएंगे, आएंगे, कहेंगे क्यों तुम नहीं चलोगे? तो बताना पड़ेगा नहीं 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 हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको बुलाया नहीं। और फिर ऐसी बातें करी, अरे तुमको नहीं बुलाया, तुम तो खास हो। अच्छा तुमको नहीं बुलाया तो हम भी नहीं जाएंगे। कहा नहीं 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 तुम जाओ, कोई बात नहीं। ऐसे नाटक करेंगे और जब चले जाएंगे, अच्छा तुम कहते हो तो जाते हैं, वरना मन नहीं है, देखो तुमको बुलाया नहीं। और बाहर जाकर के ताली बजा के हंसेंगे कि देखो बड़े प्यारे बनते थे, इनको ही नहीं बुलाया, हम तो जा रहे हैं। तो दुनिया वाले लोग ऐसे ही हैं। देवता वहां से निकले, जानते हैं कि शिव को नहीं बुलाया, सती को नहीं बुलाया, वहीं से निकल गए। सती ने जाकर के भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आप जानते हो ये जो विमान जा रहे हैं कहां? कहा मैं सब जानता हूं। सती ने कहा कि फिर चले हम भी। बोले बाबा ने कहा कि
वहां पर ठीक नहीं है, हमें निमंत्रण नहीं आया, बुलाया नहीं गया, क्योंकि वो अपमान करना चाहते। सती ने कहा, सारी जब बात पता चली कि मेरे अपमान के लिए ही यज्ञ हो रहा है। यज्ञ कई तरह के होते हैं सर। कई बार यज्ञ दिखावे के लिए कि देखो मैं तुमसे बड़ा कर लेता। कई बार यज्ञ होते हैं कुछ कामना के लिए, कई बार किसी का बिगाड़ने के लिए है? ये यज्ञ कैसा है? किसी का अपमान करने के लिए। शंकर ने कहा कि अपमान करने के लिए यज्ञ हो रहा है, वहां पर मत जाओ। सती मानी नहीं। शिव ने बहुत मनाया पर मानी नहीं, यज्ञ में गई। भगवान शंकर ने अपने गणों को साथ में भेजा। सती जब दक्ष के यहां पर यज्ञ में पहुंची, किसी ने बात नहीं करी। एक माता भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, कोई नहीं मिला। बहनों ने देखा कि सती आई है, तो बहनें कैसे मिली? सादर भलई मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। हंसती हुई मिली, पर हंसी कैसी थी? हंसी में व्यंग था। बहनों ने कहा, अरे सती तुम आ गई, हमने सुना है तुमको निमंत्रण नहीं दिया। हा? कोई बात नहीं, अपने घर में क्या निमंत्रण की प्रतीक्षा। अपने घर में बिना निमंत्रण के आना चाहिए, और चुपके से कहते हैं कि हमको नहीं दिया होता तो हम नहीं आते, पर तुम आ गई, कोई बात नहीं, आ गई, अच्छा अच्छा। तो व्यंग पूर्वक बहनें मिली, पर मां जो थी, मां का स्थान कोई नहीं ले सकता। मां ने देखा कि सती का अपमान है, कोई भी सती से ठीक से बात नहीं कर रहा है। मां रोने लगी और प्रसूति महारानी दौड़ के आई, सती को गले लगा लिया। सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता। प्रसूति ने गले से लगाया, सती रोने लगी। किसी ने सम्मान कर दिया, और मां ने जब गले लगाया तो दुनिया कितनी भी रूठ जाए, यदि मां गले लगाए तो सब भूल जाते सर। सती सब भूल गई और दक्ष के यज्ञ में पहुंची। यज्ञ में जाके जब देखा सभी देवताओं का भाग है, सती के लिए कोई, शिव के लिए कोई भाग नहीं है। क्रोध जाग गया। सती ने जब शिव का भाग नहीं देखा, दक्ष प्रजापति ने कोई स्थान नहीं दिया, दक्ष प्रजापति की ओर देखती हुई सती गर्जना करने लगी और कहने लगी, अब पिताजी ने कहा कि हे दक्ष, जहां पर भगवान शंकर नहीं वहां यज्ञ कैसे हो सकता है? भगवान शिव ही यज्ञ के रूप है और तुम यज्ञ कर रहे हो, और जो यज्ञ रूप है उसी का निमंत्रण नहीं। भगवान शंकर का अपमान करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो संभवतः इस समय तुम्हारी तरह खड़ा ना होता, जला करके मैं भस्म कर देती, पर करूं क्या, तुम पिता हो। इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती, परंतु अब मैं क्या करूं? भगवान शंकर ने तो मुझे मना किया था कि वहां न जाओ, क्योंकि दक्ष ने मेरा अपमान किया था, मैंने सहन कर लिया, परंतु मेरा अपमान तुम सहन नहीं कर पाओगी।
पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। आज मैंने देख लिया हे दक्ष प्रजापति, अरौद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोकानिव दक्षति रुषा। क्रोध की अग्नि जग गई, आग बबूला हो गई सती और कहने लगी कि अब अगर मैं भगवान शंकर के पास गई तो कहेंगे आइए दक्ष कुमारी, मैं क्या उत्तर दूंगी। इसलिए इससे भला होगा कि ऐसे पिता के द्वारा मेरा जन्म हुआ है जिसने भगवान शंकर का अपराध किया है, इसलिए इस तन को ही त्याग दूंगी। और गर्जना करते करते सती उसी यज्ञ भूमि में समाधिस्थ हो गई और क्रोध की अग्नि जागी, ज्वाला देवी प्रकट हुई और सती महारानी उसी में भस्मसात हो गई। देवता डरने लगे, यहाँ पर समस्त देवता भागने लगे जो यज्ञ में शामिल हुए थे। सभी वहां पर भगवान शंकर का अपमान हुआ है ये जब पता चला तो जान बचा करके भागने लगे, क्योंकि सती ने जैसे तन को त्यागा रुद्र के गण टूट पड़े और मारने लगे। पर दक्ष प्रजापति की भयंकर सेना जब सामना करती है, जितने भी रुद्र गणों थे उनको वध किया और तदनंतर यज्ञ आरंभ हुआ। दक्ष फिर भी माना नहीं। यहां नारद जी ने भगवान शंकर को सारी कथा बताई। भगवान शंकर ने जटा उखाड़ करके धरती में पटक दिया, वीरभद्र प्रकट हो गया अपनी सेना को ले जा करके और कनखल में हरिद्वार में चारों तरफ से यज्ञ को घेर लिया। भागने वालों को जो लोग चुपके से भागने लगे, रुद्र गणों ने उनको पकड़ पकड़ करके प्रसाद देना आरंभ किया। कहा भैया यज्ञ में आए हो तो प्रसाद लेके जाना चाहिए, है? बिना प्रसाद लिए जाओगे। और जो पकड़ में आया किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है और उसी का हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में प्रसाद रूप में दिया, कहा अब जाओ। जितने भी देवता थे, जितने भी वहां पर यज्ञ में शामिल हुए थे, सबकी पिटाई करी। दक्ष प्रजापति छुप गया, पकड़ करके वीरभद्र ने शीश काट दिया और पूर्णाहुति कर दी। हर हर महादेव करके सभी जितना भी भंडारा था समस्त भगवान के गण उसका प्रसाद पा गए और नाचने लगे। यहाँ दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ, देवता कांपने लगे। भगवान ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु अब हमारी जान बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तुमने भगवान शंकर का जहां पर अनादर हुआ है वहां पर भाग लेने गए, अब क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा कि अब उन्हीं के पास चलो। सब देवी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे अपना ऑपरेशन कराने, दवा कराने। सब निकल पड़े भगवान शिव के पास। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः तालियों की सेवा के साथ ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तालियों की सेवा के साथ ईशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं
दया ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार तुषाराद्रशङ्कासगौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मूलकल्लोलमीचारु गङ्गाल सद्माल बाले कंठे भुजङ्गा लत्कुण्डलं भूषणेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीश चर्मम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशं प्रजाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादार बिन्दं लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापं प्रसीद प्रभो सर्वं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं राजन्म दुःखौ गताताप्यमानं प्रभो पाहि प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम 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 नमः शिवाय समस्त देवी देवता भगवान के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने सभी पर कृपा करी, प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ है, भोले भाले हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण में रुष्ट हैं तो क्षण में संतुष्ट भी हो जाते हैं। भगवान शंकर का कोई बात नहीं, बकरे का शीश ले आओ, उसी को लगा देते हैं। तो बकरे का शीश लाया गया, दक्ष प्रजापति को बकरे का शीश लगाया, यज्ञ आरंभ हुआ। अब वहां पर भृगु ऋषि खड़े थे। जिस समय युद्ध हो रहा था वीरभद्र के साथ, तो भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ ली थी वीरभद्र ने। पर जिनकी दाढ़ी होती है ना, वे लोग बार बार दाढ़ी में हाथ फेरते हैं, तो आदत पड़ी थी। तो वहीं पर खड़े हुए थे, दाढ़ी में हाथ फेरा, पर दाढ़ी थी नहीं, तो सब हंसने लगे। तो भगवान शंकर से सिफारिश की गई कि प्रभु इनको भी थोड़ी दाढ़ी दे दो। तो भगवान ने छोटी सी दाढ़ी दे दी। कितनी? जितनी आजकल का फैशन है। कहीं कहीं देखा होगा आजकल फैशन की दुनिया में चारों तरफ से दाढ़ी बना लेते, थोड़ी सी रख लेते, फ्रेंच कट। हाँ, तो बकरे की दाढ़ी दे दी, थोड़ी सी, का पूरी नहीं देंगे, थोड़े में काम चलाओ। अब दक्ष प्रजापति भगवान की प्रार्थना करने लगा। यज्ञ हुआ, बहुत बढ़िया बात है महाराज। भगवान ने इसे बकरे का ही मुख क्यों दिया जानते हैं? और दूसरा भी लगा सकते थे। यदि बकरे का मुख लगा सकते हैं तो दूसरा भी। कहा नहीं नहीं, ये अहंकारी है। और अहंकारी व्यक्ति सदैव क्या कहता? मैं। हमने आचार्य जी से सीखा। मुझे पहले दिन बोल गए, मेरे पास नाम नहीं थे ना, और मैं तो ठीक है, आपका पूरा परिवार मेरा परिवार है, तो मुझे याद नहीं था, तो मैंने आपका ही
कहा मैं आपका नाम लेता हूं और आपके बीच में सब लोग। कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं। सदा ही इनसे एक बहुत अच्छी बात, और इनसे ही नहीं, आपके पूरे परिवार से, आपके बड़े भ्राता तो और क्या बात है, आदरणीय श्री हमारे रामनिवास जी शर्मा जी, और आपके सभी भाई, आपके पूरे परिवार, आपका पूरा परिवार है? सबके सब इतने सरल, इतने विनम्र, जिनके अंदर मैं है ही नहीं, और जहां पर मैं नहीं है वहीं पर परमात्मा है। दक्ष प्रजापति सदैव यही कहता है, मैं, और मैं तो बकरा ही करता है। कौन करता है? बकरा। तो भगवान ने कहा कि तुम मैं करते हो, इसलिए बकरी का शीश लगा देते, जीवन भर करते रहना। एक बकरा होता है। यह भी मजे की बात है कि ज्यादातर बलि किसकी दी जाती है? बकरे की। क्यों दी जाती है? क्योंकि वो मैं करता है। यदि मैं करना छोड़ दे तो बलि से बच जाए। जो लोग मैं करते हैं वो वैसे ही होते हैं। आप समझते हैं? किसी ने कहा था कि एक पक्षी का नाम होता है मैना, एक बकरा है जो मैं कहता है, उसकी बलि चढ़ाई जाती है, और एक पक्षी है जिसका नाम मैं ना, उसकी बलि नहीं, उसे पिंजड़े में पालते हैं लोग। जिस दिन मैं से परे हो जाओगे उस दिन सबके प्रिय बन जाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे, मैना की तरह बन जाओगे। भगवान ने इसलिए बकरी का शीश दे दिया। अब ये सुधर गया। सुधरने वाला फिर प्रार्थना करता है। दक्ष प्रजापति प्रार्थना करता है। आहा, बड़ी अद्भुत प्रार्थना है। भूयादनुग्रह हो भवता कृतो मे, दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्ध्वा, न ब्रह्म बंधु सुचवां भगवन्नवज्ञा, तोभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु, भूयादनुग्रहो भवता कृतो मे। दक्ष प्रजापति गाल बजाता है, भगवान शंकर की प्रार्थना करता है, और जब बकरा ज्यादा प्रसन्न होता है ना तो कैसे बोलता है पता है? बम 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 करता है, अति प्रसन्न होता है। तो ये बहुत प्रसन्न होकर के भगवान शंकर की आराधना करने लगा, बम बम करके प्रार्थना करने लगा। कहता है कि हे भोले बाबा, आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे आपने अपना बना लिया। कहा आज तक कैसे पता नहीं था? क्योंकि आज इसलिए मैं मान गया कि आपने मुझे अपना लिया है, क्योंकि आपने मुझे दंड दिया। और दंड किसे दिया जाता है? जो अपना होता है। गलतियां तो दुनिया करती है। क्या बात है। मुझे कल की बात याद है कि हमारे आदरणीय ललित जी की, ये कह रहे थे यदि हम आज भी अगर हम कोई छोटी सी गलती कर जाए ना तो सीधे थप्पड़ पड़ जाता है। मुझे याद है। क्यों पड़ जाता है जानते हो? क्योंकि आप अपने हो। नहीं, बहुत अच्छा लगा। प्यार मिलना बड़ा कठिन है साहब। बड़ों का दुलार मिलना, बड़ों की डांट मिलना, बड़ों से थप्पड़ मिलना, ये तो सौभाग्य है। आहा, कितनी बढ़िया बात है। दक्ष प्रजापति कहता है आज मैं तृप्त हो गया। क्यों? क्योंकि आज पता चल गया कि आपने मुझे अपना लिया, मैं आपका हूं, ये पता चल गया। क्योंकि दंड किसे दिया जाता है भाई? 4 लोग गलती कर रहे हैं, बच्चे 4 गलती कर रहे हैं, और पिता आकर के, माता आकर के, कोई बड़ा भाई आकर के सबको नहीं पीटेगा, सबके कान नहीं पकड़ेगा, अपने के कान पकड़ेगा। किसके? अपने बच्चे के कान पकड़ेगा। क्योंकि तू सुधर जा, दुनिया को कहां तक सुधारेंगे?
तो अपने को सुधारा जाता है। तो आज ये कह रहा है कि मैं आपका पुत्र हूं, आपका भक्त हूं, आपने मुझे अपना लिया, मुझे सुधार दिया, आज मैं तृप्त हो गया। क्या बात है, इसलिए मैं भाग्यशाली हूं। दक्ष प्रजापति जब प्रार्थना कर रहा था गाल बजा के और बम बम करके, आज भी इसलिए लोग गाल बजाते हैं। आपको पता होगा कि मंदिरों में, शिवालय में गाल क्यों बजाते हैं, बम बम क्यों करते हैं? क्योंकि दक्ष प्रजापति गाल बजा के प्रार्थना कर रहा था। बकरा गाल बजाता है, बम बम करता है। और थे दक्ष प्रजापति ससुर जी, तो जैसे ही प्रसन्न होके तो शंकर जी हंसने लगते थे। तो सबको लगा कि गाल बजाने से, बम बम बोलने से शंकर जी प्रसन्न होते हैं। तब से परंपरा चल गई और आज भी लोग उसी नियम का पालन करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसी अद्भुत महाराज प्रार्थना सभी ने प्रार्थना करी। रुद्र ने, भृगु ने, ब्रह्मा ने, इंद्र ने, नागों ने, सिद्धों ने, यजमान ने, योगेश्वरों ने, अग्नि ने, देवताओं ने, गंधर्वों ने, विद्याधरों ने, सबने प्रार्थना करी। भगवान शंकर जो है तब नाचने लगे। कब मालूम है? अब ये मत कहना कि मैं पक्ष ले रहा हूं। उस समय नाचने लगे जब ब्राह्मणों ने प्रार्थना करी। ब्राह्मण प्रार्थना करते ना, नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैकवे नमः, बाहुभ्यामुतते नमः, जाते रुद्र शिवा तनूरघोर, पापकासिनी तयानस्तन्व, संतमया गिरिशन्ताभिचाकसी, नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। और तब भगवान नाचने लगते हैं जब ब्राह्मण भगवान रुद्र की प्रार्थना करते हैं। यहां पर जब ब्राह्मणों ने बढ़िया प्रार्थना करी, कैसे? त्वं कृतोस्त्वं हविस्त्वं होता स्वयं, त्वं कृतोस्त्वं हविस्त्वं होता स्वयं, त्वं हि मंत्रः समेतर्भपात्राणि च, त्वं हि मंत्रः समेतर्भपात्राणि च, त्वं सदा स्वर्जितो दंपती देवता, त्वं सदा स्वर्जितो दंपती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं वसु, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं वसु, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होता स्वयं। बड़ी अद्भुत प्रार्थना ब्राह्मणों ने करी। ब्राह्मण क्या कहते हैं? त्वं क्रतुः, त्वं हविः, त्वं होतासः स्वयं, त्वं ही मंत्रः समिध। हे प्रभु, आप ही करने वाले हो, आप ही करने वाले हो, आप ही होता हो, आप ही यजमान हो, आप ही मंत्र हो, आप ही समिधा हो, आप ही दर्भ हो, आप ही यज्ञ के पात्र हो, आप स्वयं यज्ञ हो, आप दंपति हो, अर्थात जो दंपति यज्ञ में बैठता है वो भी आप हो, आप समिधा स्वधा, आप ही सब कुछ है, आप अग्नि हैं, आप स्वधा हैं, आप स्वाहा हैं। हे प्रभु, आप ही तो यज्ञ हैं, आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं मिला, आपका क्या कमता है? भगवान शंकर नाचने लगे। कैसे? सब गाने लगे। भोलेनाथ से निराला, क्या? भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और
भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, डम डम बोले, डम डम बोले। उनका डमरू डम डम बोले, डम डम बोले, डम डम बोले। उनका डमरू डम डम बोले, डम डम बोले, डम डम बोले। उनका डमरू डम डम बोले, डम डम बोले, डम डम बोले। अगम निगम के भेद खोले, भेद खोले, भेद खोले। अगम निगम के भेद खोले, भेद खोले, भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। पार्वती पते हर हर महादेव। अद्भुत कथा सुनाई, भगवान शंकर की कथा। भगवान शंकर ने सबको तृप्त किया। अब सुखदेव जी आगे की कथा, ध्रुव चरित्र की कथा सुनाते हैं। तो ध्रुव चरित्र से आगे की जो पावन कथा है आप सभी लोग कल सुनेंगे, क्योंकि मैं बोल तो देता हूं परंतु समय भूल जाता हूं, पर घड़ी देखने से पता चला थोड़ा पालन भी करूं। तो आइए आज की कथा को यहां पर विराम देंगे। कथा तो सागर है। कल ध्रुव कथा, पुरंजनोपाख्यान, जड़ भरत उपाख्यान और वृत्तासुर की पावन स्तुति, सागर मंथन की कथाएं, प्रहलाद चरित्र और प्रहलाद चरित्र की पावन कथा के साथ साथ वामन अवतार की पावन कथा, रामावतार की कथा और कन्हैया के अवतार की कथा कल आप लोग सुनेंगे। तीनों अवतार कल होंगे। कौन कौन? बहुत सुंदर। आइए। श्री राधे। आए हुए महानुभावों का हाँ। मंचपीठ से स्वागत हो रहा है। कल आप सबसे निवेदन है कि कल इस कथा का जो परिणाम है, ठाकुर जी पधारने वाले हैं यहाँ पर, लाला आएंगे, चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी आएंगे, भगवान वामन भी आएंगे। वामन चरित्र, रामावतार, कृष्णावतार की पावन कथा होगी। ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होइए। ये लाभ बड़े बड़े सत्कर्मों के परिणाम से मिलता है। अतः ज्यादा से ज्यादा पधारिए और बढ़िया कल कोशिश करके पीतांबर धारण करके आइए। पीले पीले बढ़िया वस्त्र पहनना सब लोग। आप लोग बन सके तो ज्यादातर, है ना। बाकी फिर बढ़िया यहाँ आनंद उठाएंगे। कल नंदोत्सव, जन्मोत्सव मनाएंगे लाला का। ठीक है। तो आप सभी से हम प्रार्थना करते हैं, समस्त पूर्ववासियों का भी हम आमंत्रण करते हैं इस कथा में। आइए आज की कथा का यहीं पर विश्राम और आरती करेंगे। जय राधे राधे राधे, 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 जय राम राम राम, जय राम राम राम, जय राम राम राम, जय राम राम राम, जय श्याम श्यामा श्यामा, जय श्याम श्यामा श्यामा, जय श्याम
श्यामा श्यामा जय श्याम श्यामा श्यामा जय राधे 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 और ये भागवत भगवान की जय हो। बाद में बोले हाँ श्री माँ के बिहारी देवी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं आपको मनाऊं आरती गाऊं आपको मनाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी जाऊं देख छवि बलिहारी जाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन पाऊं उन चरणों के दर्शन पाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास नाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो इस दिन तेरा ध्यान लगाऊं इस दिन तेरा ध्यान लगाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बलि बलि जाऊं देख गले छवि गले बलिया जय जय माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाऊं आपको मनाऊं आरती गाओ आपको मनाओ बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाऊं हे गिरिधारी तेरी आरती गाओ प्यारे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ रास रचैया तेरी आरती गाऊं रास रसैया तेरी आरती गाओ मुरली बजैया तेरी आरती गाऊं मुरली बजैया तेरी आरती गाओ धेनु सरैया तेरी आरती गाऊं धेनु
मैया तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भावं भवानी शैकं नमामि। जय मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं, जय मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर पूरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रांतर सुस्थितेन प्रदीप्त भासा ससंगतेन नीराजनं जगदीश गुरुवे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जलेन शीतलम विधाय सर्वान् देवान् अभिवंद्य स्वयमेवात्माभिवंद्य। सभी लोग आरती ले लेंगे। सभी लोग आरती लेंगे। आरती उत्तम रति की आरती जो सारे दुखों का विनाश करती है वही आरती है भगवान की। तो सभी और लोग आरती लेंगे। मंत्र पुष्पांजलि, और पुष्पों की जगह मन पुष्पांजलि करो। क्या मन? और पुष्प को क्या कहते हो मालूम है? सुमन। और सुमन का मतलब होता है सुंदर मन। तो अपना सुंदर वाला मन सबसे बड़ा सुमन है, सबसे बड़ा पुष्प है। वह चढ़ाओ भगवान को। ठीक है। ओम जज्ञे न यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न हेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सार्वायुकान् दातात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराटिति तदप्पे कृष्णो विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावशं गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैति नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण ग्रन्थ उत्तमाचरण कमलयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। चरण कमलयोः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। बोलिए भागवत भगवान की बांके बिहारी लाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्यमुने महारानी की, द्वारिकाधीश की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की जय हो, गंगा माता की, गायत्री माता की, भारत माता की। हमारी आदरणीय यहाँ पर जिनके लिए कथा हो रही है, ऐसी हमारी आदरणीय परम पूजनीय कृष्ण लीन हमारी
शांति देवी, माँ शांति देवी की जय हो। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं आपसे कहूंगा कि देखो, सब लोग बहुत कुछ बांटते हैं, दान करते हैं, पर यहाँ पर इस गांव में, यहाँ हमारे शर्मा जी ने, इनके परिवार में इतना बढ़िया एक कथा का दान कर रहे हैं, सबके लिए बांट रहे हैं। ऐसा अद्भुत, इससे बड़ी संपत्ति कुछ भी नहीं है। ये बहुत दुर्लभ है, ये कर पाना बहुत कठिन है साहब। आपको बहुत कुछ मिलता होगा, पर ये मिलना बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसका लाभ उठा लो। है? बारिश हो रही है, पर भीगोगे तो तब जब छतरियां हटाओगे। हमने कई बार, क्या होता ना, वर्षा होती छतरी लगा लेते हैं तो भीग नहीं पाते। यहां भी दिव्य सरिता बह रही है, तो अपनी अपनी छतरियां छोड़िए और यहाँ आइए और बरसात, यहाँ भागवती गंगा में नहा लीजिए। 4 दिन और आपके पास बचे हैं, कल जन्मोत्सव है, फिर तो लाला की दिव्य कथाएं हैं। आप सभी का मैं भाव से आमंत्रण करता हूं, प्रणाम पूर्वक। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आयुषा